नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नमस्कार टीवी में। दोस्तों, कुछ पौधे इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी होते हैं, क्योंकि इनमें साक्षात भगवान का वास होता है। वैसे तो इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे आदि है, वे सभी ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा खास है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें तंत्रों की शक्ति विराजमान होती है। और ऐसा ही एक वृक्ष बरगद का वृक्ष, जो सभी वृक्षों से अलग होता है। उसकी बनावट ही बिल्कुल अलग होती है। इस वृक्ष को देखकर लगता है कि जब इसमें कोई न कोई विराजमान है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बरगद वृक्ष में साक्षात भगवान शिव का वास होता है। इसलिए इसकी जो बनावट होती है, जो तने होते हैं और जो जड़ें होती है, वो साक्षात जटाओं की तरह होती है। इसकी जो जड़ें अलग से दिखती है, वो ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। इतने ज्यादा विस्तारित होती है, यानी कि भूमि में इतनी ज्यादा दूर तक फैली हुई होती है कि उसका कभी भी विस्तार रुकता ही नहीं। इसलिए बरगद के वृक्ष की बहुत ही ज्यादा खास और तंत्र उक्त प्रयोग किए जाते हैं, जो आपको इस वीडियो में अलग अलग परेशानियों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने जीवन में अनेकों कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वृक्षों में वृक्ष राज केवल बरगद के वृक्ष को कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार ये जहाँ पर उत्पन्न हो जाए तो वहाँ अपना विस्तार फैलाता ही जाता है। कोई भी भौगोलिक समस्या इस वृक्ष को फैलने से रोक नहीं पाती। सबसे पहले जो चीज है बरगद की जड़ें, जो धन को आकर्षित करने वाली बताई गई है। यानी जो कोई भी व्यक्ति इसकी जड़ का इस्तेमाल करता है, इससे जुड़े हुए प्रयोग करता है, तो उसके लिए धन का विस्तार भी कभी नहीं रुके था। जैसे यह जड़ें अपना विस्तार नहीं रोकती, इन जड़ों को अपने पास रखने वाले व्यक्ति का धन का विस्तार होते ही जाता है। तो अगर आपके पास धन की बहुत ज्यादा परेशानी है, तो आपको केवल इतना कहना है कि 8 बरगद के वृक्ष की जड़ें हो लेनी है। छोटी छोटी तोड़कर आप इनको ले लें। आपको बस अपने घर लेकर चले जाना है और इन 8 जड़ों पर, यानी कि इनके छोटे छोटे टुकड़ों पर सिंदूर हल्दी चढ़ाकर, धूप दीप दिखाकर भगवान शिव को अपने घर में मंदिर में भेंट चढ़ा देना है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, तो इस प्रयोग से कर्ज की समस्या भी बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। इन जड़ों को उसके बाद आप अपने लाल रुमाल में बांधकर, यानी कि किसी भी लाल कपड़े में बांधकर इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है। और अपनी तिजोरी में, यानी कि जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, सोने चांदी के आभूषण रखते हैं, वहाँ पर इन चीजों को, यानी कि इन जड़ों को आपको रख देना है। जिस भी चीज को आप चाहते हैं कि मेरा विस्तार इस चीज में बढ़ता ही चला जाए, तो वहाँ पर आपको इन जोड़ों को स्थापित कर देना है। यह प्रयोग आपको सोमवार या शनिवार किसी भी दिन आप युक्त प्रयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और परिवार के लोगों में आपसी कलह, डर, भय और कलेश पनपने लगता है। यह नकारात्मक ऊर्जा घर में रह रहे सदस्यों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक बन जाती है, चैन से रहने नहीं देती। तो दोस्तों, इन सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि 2 पत्तियां बरगद के वृक्ष की तोड़ लेनी है और इनको बिल्कुल साफ सुथरा करके इनके ऊपर 8 कपूर की टिकिया रख देनी है। ध्यान से सुनिएगा, 8 कपूर की टिकिया रख देनी है। उसके बाद 8 लौंग रखनी है और 8 इलायची भी आप रख दे। इसके बाद बरगद वृक्ष का जो पत्ता है, उसके ऊपर रखे हुए जो यह सब सामान है, उनको आपको जलाना है और पूरे घर में इसकी भूमि देनी है। बस इतना ही आपको करना है। इतने करने मात्र से ही संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से भाग खड़ी होगी। और तीसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, यह है जिस व्यक्ति का भाग्य बिल्कुल ही ज्यादा कमजोर हो गया है, उसे बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है या हमेशा ही असफलता उसके हाथ लगती हो, तो दोस्तों, आपको केवल इतना कहना है कि बरगद वृक्ष की जड़ मिट्टी में लेकर किसी भी डिब्बे में आपको रख लेनी है। और जब भी आप रात को सोते हैं, तो इस मिट्टी से त्रिपुंड तिलक को धारण करना है, अपने मस्तक पर लगाना है। लगातार 21 दिन तक आपको इस प्रयोग को करते रहना है। आपका बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा, खूब ज्यादा धान बरसने लगेगा और किस्मत तो आपकी बिल्कुल ही चमक जाएगी। खासकर कि अगर शनि ग्रह दुष्प्रभाव आपके जीवन में डाल रहा है,
तो यह प्रयोग आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो ये थी जितनी भी हमने बातें आपको बताई, आप इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखना, और यह बहुत ही ज्यादा कारगर आपके लिए सिद्ध होंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में और भी ज्यादा सुधार ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।